वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पेरेंटिंग चैलेंजेस जो पेरेंट्स को लगता है कि इज देयर समथिंग रॉन्ग विद माय चाइल्ड, वो क्या है कि मैम मेरा बच्चा एक जगह पे बैठता ही नहीं है, ही जस्ट कैन नॉट सिट इन वन प्लेस, ना कोई एक्टिविटी करने ना खाना खाने, माई चाइल्ड जस्ट कैन नॉट सिट, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद माई चाइल्ड। और इसमें पेरेंट्स विल गूगल सो मच एंड उसमें क्या कुछ आ जाएगा एंड पेरेंट्स विल बी टेंस कि मैम क्या मेरे बच्चे को ADHD है, ऑटिज्म है, व्हाट इज इट, आई डोंट नो, आई डोंट गेट इट, आई एम वेरी स्कैर्ड, प्लीज टेल मी। बट पेरेंट्स, if you think that your bacha is a mover, that is nothing but a very normal child brain development. This is a very normal and healthy part of their brain development. अगर बच्चा constantly running, jumping, climbing कर रहा है, it's great parents, because उनका brain सारा information जो उनके brain में गया है वो process कर रहा है through movement. Understand? Child's brain is very different from an adult brain. Adult brain is designed to sit, focus and to stay still for long periods. But बच्चों का brain is designed to move, to rush, to jump, to climb, because that is how their brain actually grows, through movement. When a child moves a lot, it does not mean that something is wrong with my child. It means that my child's brain is developing in the most healthy possible way. And the goal is not to suppress that energy, but to guide it. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ये गलती करते हैं कि हम ना बच्चे का अगर ज्यादा एनर्जी है हम उसको सप्रेस करने की ट्राई करते हैं, सिट इन वन प्लेस, व्हाई कांट यू सिट, सिट स्टिल। पेरेंट्स डोंट डू दैट। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू रीजंस कि मेरा बच्चा क्यों हाइपर एक्टिव दिखता है मुझे। नंबर वन, बिकॉज दे आर मूविंग अ लॉट, बिकॉज देयर ब्रेन नीड्स मूवमेंट। मेरा बच्चा गलत नहीं है, मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स जस्ट देयर ब्रेन नीड्स अ लॉट ऑफ मूवमेंट एंड डेवलपिंग ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन थ्रू मूवमेंट। मूवमेंट एक्चुअली स्ट्रेंथन करता है उनका ब्रेन कनेक्शन, बिकॉज जब मेरा बच्चा रन, क्लाइंब और ये सब एक्टिविटीज कर रहा है ना, तो उनके ब्रेन एरियाज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन, फॉर अटेंशन, फोकस, ये सारे एरियाज मोर एक्टिवेट हो जाते हैं। सो मूवमेंट इज नॉट द एनिमी, इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। अनदर रीजन वाई मेरा बच्चा इतना हाइपर हो रहा है इज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम। व्हाट इज हैपनिंग, आज के बच्चे कॉन्स्टेंटली यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब के रील शॉर्ट्स देख रहा है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ हाई स्टिमुलेशन इन द ब्रेन गोइंग ऑन। एंड जब स्क्रीन टाइम खत्म हो जाता है, बच्चा इज आस्क्ड टू सिट स्टिल, बट उनका ब्रेन इज अडिक्टेड टू दैट हाई स्टिमुलेशन। उनका ब्रेन इज अडिक्टेड टू कॉन्स्टेंट मूवमेंट, टू कॉन्स्टेंट डोपामिन, और वो उनको नॉर्मल एक्टिविटीज में नहीं मिल रहा है। और ये मेरे बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत कॉन्ट्रास्टिंग हो रहा है, एंड हेंस मेरा बच्चा इज स्ट्रगलिंग to sit still to focus because of a lot of screen time. Number 3, मेरा बच्चा क्यों हाइपर हो रहा है is because there is a significant lack of outdoor plays, because today's societies are such that children are mostly indoors, long hours of sitting on the screen, watching TV, watching mobile. So बच्चे का physical movement बहुत ज़्यादा reduce हो गया है, एंड विदाउट एन आउटलेट फॉर एनर्जी बच्चा का ब्रेन बहुत रेस्टलेस हो जाता है। इसको पता है, एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आपने सोडा की बॉटल को बहुत शेक किया बट यू नेवर ओपनड इट अप, तो उसका जितना भी फज है वो निकल ही नहीं पाया, एंड दिस एनर्जी हैज नोवेयर टू गो। तो क्या हो रहा है, रेस्टलेस हो रहा है मेरा ब्रेन, हाइपर एक्टिव हो रहा है मेरा ब्रेन, मैं बहुत चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, मैं बहुत इरिटेबल हो रहा हूँ। सो पेरेंट्स, इफ यू आस्क मी कि मैम अगर मेरा बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है तो क्या ये पॉजिटिव थिंग है या नेगेटिव थिंग है, सो इफ यू आस्क मी फ्रॉम एन एक्सपर्ट ओपिनियन, आई वुड टेल, अगर आपका बच्चा इज गेटिंग इनफ आउटडोर प्ले, एटलीस्ट 1 hour ऑफ आउटडोर प्ले, 90 minutes है तो बेस्ट है। नो स्क्रीन टाइम इन मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे में आधा 1 घंटा देख लिया ठीक है, बट वो भी खाने के टाइम पे नहीं, पोस्ट योर मील। Is your बच्चा actively engaged in drawing, art, craft, reading? क्या ये हो रहा है? अगर इतना सब is taken care of, and is your child sitting in one place and eating, enjoying the meal, family dinner together? If these things are taken care of, then आपके बच्चे का movement additionally जितना भी आ रहा है उसमें कोई problem नहीं है। Let your child be a mover. It is great for their brain development. But अगर मेरे बच्चे को ना outdoor time मिल रहा है, मेरा बच्चा constantly is glued to the screen, then I think it's a very big problem. तो बच्चे का ब्रेन बहुत रेस्टलेस होगा और बच्चे का ब्रेन बहुत ज़्यादा
is going to, be very hyperactive. And long run में ये मेरे बच्चे का एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब में ट्रांसलेट होगा. सो पेरेंट्स मेक श्योर दैट बच्चा इज गेटिंग हेल्दी मूवमेंट इन अ डे, एंड यू डोंट हैव टू पैनिक अगर बच्चे का मूवमेंट थोड़ा भी ज़्यादा हो रहा है. All you have to worry is that, is my child getting enough outdoor play? Is my child getting enough reading, boring activities? Well, they are very interesting for me, but what we call it low stimulation activities like reading, art and craft, drawing, activity book करना, स्कूल के वर्कशीट्स करना, ये सारी एक्टिविटीज़ में बच्चा एंगेज हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स स्क्रीन तो हमें सिर्फ वीकेंड्स पे लिमिट करना है, एंड खाने के टाइम पे बिल्कुल नहीं करना है. एंड ये सबके साथ में आई ऑल्सो लाइक टू मेंशन दैट पेरेंट्स, यू मेक श्योर दैट यू आर रिड्यूसिंग योर चाइल्ड शुगर इनटेक. बिकॉज मेरा बच्चा जितना प्रोसेस्ड पैकेट फूड खाएगा, शुगर वाला फूड खाएगा, उतना ज़्यादा उसका ब्रेन और भी ज़्यादा रेस्टलेस बनेगा. एंड मेंटेन प्रेडिक्टेबल रूटीन. मतलब जितने बजे उठना है, एवरी डे माई चाइल्ड वेक्स अप एट 7, एवरी डे माई चाइल्ड स्लीप्स एट 9, डिनर इज एट 7 PM. ये सारा रिदम of the day has to be maintained for their brain to be in control, in coordination, in sync. Because उनका जितना rhythm in the day होगा, that creates emotional stability in the brain. And this is one thing that I tell every parent, that please do not label your child as hyperactive child. You say, my child is the one with the powerful energy, is the one with big energy, with massive energy, with amazing energy. Because not everybody is blessed with amazing energy system. I'm a very energetic person, and I think that is one of my most unique personality traits, to have this kind of energy. So embrace, celebrate if your child has good energy system. The goal is not to suppress that energy. The goal is to guide that energy. Channel it constructively. Children are not meant to sit quietly all day. Children are meant to explore, to jump, to climb, to run, to rush, and discover the world around them. So next time you see your child running around in the house full of energy, don't label them as a problem or as hyperactive. Just know that this is exactly what their brain needs to grow, and that is what is happening while they are running. Their brains are growing. Look at your child with that eye, and your whole perspective will change, and you will celebrate your child the way he or she is. Parents, every week I make video on child brain science and child psychology, and if you think this video has helped you to understand your child's brain, please like, share and subscribe, and also send this to any parent who you think will need this. Every week I talk about such important topics. If you have any doubts, please write in the comments. I'll personally reply to you with the scientific solutions. Thank you so much. Bye-bye.